यूपी संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात। अब 20,000 सैलरी के साथ पेंशन भी यूपी आउटसोर्सिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश में काम कर रहे लाखों आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। यूपी सरकार अब इन कर्मचारियों की भलाई और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम। यह निगम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए बनाया जा रहा है जो संविदा या ठेके पर एजेंसियों के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन कर्मचारियों को भी वे सभी सुविधाएं मिले जो किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी को मिलती है, जैसे पेंशन, मेडिकल सुविधा, बीमा और निश्चित वेतन। क्या है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम? क्या है? यह एक सरकारी निकाय संस्था होगा जो राज्य में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले कर्मचारियों का प्रबंधन करेगा। इस निगम के गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब इसे लागू करने के अंतिम चरण में भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाना, सभी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, बीमा, अवकाश और पेंशन देना, सभी कर्मचारियों का शोषण रोकना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना। सरकार का यह फैसला संविदा कर्मचारियों के हित के लिए है। संविदा कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? सरकार ने निगम के जरिए कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएं देने की योजना बनाई है। 1. न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये या उससे अधिक। अब आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। अगर किसी पद पर स्थायी कर्मचारी को ज्यादा वेतन मिलता है तो आउटसोर्स कर्मी को भी उस पद के मुताबिक वेतन दिया जाएगा। 2. पेंशन योजना। नौकरी के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना है। कर्मचारी को 60 साल की उम्र तक नौकरी करने की अनुमति होगी। रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। 3. बीमा और चिकित्सा सुविधा। दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 30 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी को अलग से कोई बीमा प्रीमियम नहीं देना होगा। 4. अवकाश की सुविधा। हर साल 12 आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव और 10 चिकित्सा अवकाश मेडिकल लीव मिलेंगे। 5. ईपीएफ और ईएसआई का लाभ। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ईपीएफ प्रोविडेंट फंड और ईएसआई एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों को वेतन किसके माध्यम से मिलेगा? शुरुआती प्रस्ताव में यह बात रखी गई थी कि वेतन निगम द्वारा सीधे कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन अब वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग ने सुझाव दिया है कि मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखा जाए, यानी वेतन एजेंसियों के माध्यम से ही मिलेगा, लेकिन निगम उस पर पूरी निगरानी रखेगा ताकि वेतन में किसी तरह की देरी या गड़बड़ी ना हो। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया जाएगा।